हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम देख रहे हैं कॉमर्स का TY BCom का, ठीक है। तो प्लानिंग मॉड्यूल हम देख रहे हैं, सेकंड मॉड्यूल। तो उसमें ना प्लानिंग में सेकंड मॉड्यूल में सबसे पहली बात तो ना मैं आपको ना 4 इंपॉर्टेंट आंसर पढ़ा रहा हूँ। इसका तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया अच्छे से, इसका पेपर पैटर्न भी अपलोड कर दिया है कि आपको कौन से बोर्ड में पेपर आने वाला है। तो आप पहले क्वेश्चन पेपर देख लेना कि क्या क्वेश्चन पेपर है, कितना बार आंसर दिया मैंने, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया, उसके हिसाब से आप पढ़ लेना, ठीक है। उतने ही पढ़ना, बाकी सब छोड़ देना। तो पहले ना अपन बेसिक प्लानिंग देखते हैं कि प्लानिंग है क्या, प्लानिंग का मीनिंग क्या है। प्लानिंग मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस, कौन करेगा, कब, कहाँ करेगा, कैसा करेगा, क्यों करेगा, है ना। तो वो क्या करेंगे अपन, प्लानिंग का पहले मीनिंग डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आते हैं अपन इम्पोर्टेंट पे। प्लानिंग का फीचर क्या है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी मतलब पहला आता है ना। देखो, प्लानिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, रिपोर्टिंग है, बजटिंग है, उनमें सबसे पहला प्लानिंग आता है, प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। सेकेंड, रिजल्ट ओरिएंटेड। हम प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि कुछ रिजल्ट आया हमें, है ना। प्लानिंग फ्यूचर है, मतलब आज हम प्लान कर रहे हैं कि मेरा प्रोडक्टिविटी 100 मोबाइल बिकना चाहिए, तो वो फ्यूचर में 100 बिकना चाहिए, तो वो फ्यूचर एक्टिविटी है। प्लानिंग कंटिन्यूस एक्टिविटी है कि आज अपन तो पास हो गए, आज प्रॉफिट कमा लिया, कल भी अपने को पास करने का, तो ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है। परवसिव, ज़रूरी नहीं कि प्लानिंग बिजनेस में ही होता है, प्लानिंग घर में भी होती है, स्कूल में भी होती है, हॉस्पिटल में भी होती है, मतलब ऑल ओवर द यूनिवर्स है। इंटरडिपेंड, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मतलब प्लानिंग करेंगे तो स्टाफिंग भी तो करना है, कोऑर्डिनेटिव भी तो करना है, तो इंटरलिंक है, एक दूसरे से डिपेंड है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मतलब टॉप लेवल वाले लोग करते हैं जो इंटेलिजेंट है, मतलब जो कंपनी का प्लान्स, पॉलिसी, मिशन, विजन जो बना के रखते हैं ना, इंटेलिजेंट प्रोसेस है ये, ठीक है। अच्छा, प्लानिंग को पास्ट भी बोला है, प्रेजेंट भी बोला है, फ्यूचर भी बोला है। प्रेजेंट क्यों बोला है, क्योंकि हम प्रेजेंट में प्लानिंग कर रहे हैं, इसके लिए प्रेजेंट बोला है। पास्ट क्यों बोला है, क्योंकि पास्ट में से उठा रहे डेटा कि यार 5 साल पहले ये लॉस हुआ था, 4 साल पहले ऐसा प्रॉफिट हुआ था, 3 साल पहले ये चीज़ हुई थी, तो पास्ट भी बोला। और फ्यूचर तो है ही, अपन ने पढ़ेगी, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं अपन, तो ये उसका फीचर है। बेसिस ऑफ कंट्रोल, आप क्या कर रहे हो ना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर रहे हो, मतलब आप अभी 0 यूनिट पे हो, आपको 1000 यूनिट बनाना है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ डेविएशन आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, करेक्टिव करना है आपको, तो आप प्लानिंग करके रखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम आए ना, तो मुझे उसको हैंडल कैसा करना है, सिचुएशन को कंट्रोल कैसा करना है। तो क्या है कि बेसिस ऑफ कंट्रोल है प्लानिंग। आप ना अपने बिजनेस को पकड़ के रख सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो अगर प्लानिंग की है तो, ठीक है। प्लानिंग फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं कि अपन ने एक सिचुएशन के लिए एक प्लानिंग किया तो जो दूसरी प्रॉब्लम आई तो सेम प्रॉब्लम का अपन सेम सोल्यूशन देंगे, ऐसा नहीं है, फ्लेक्सिबल है ना। या प्लान ABCD बनाया, तो जो प्लान ए के लिए अपन ने प्लानिंग किया है वो प्लान बी के लिए ऐसा नहीं है, फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है, चेंजेस है अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। तो अभी अपन ने जो देखा ना, वो फीचर्स की प्लानिंग देखा अपन ने, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।